मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए आज शुभ नवरात्रि की बधाई देते हुए आज हम आप लोगों को बताएंगे नवरात्र है क्या। हम सभी लोग सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं। प्राचीन काल से ही नवरात्र या नव दुर्गा का पर्व हम सभी लोग, हम लोगों के जो पूर्वज थे, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते थे और मनाते चलते चले आ रहे हैं। आज तक हम लोग के पूर्वज भी मनाते थे और हम लोग भी मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बिना इसकी वास्तविकता को जाने, अर्थात मक्षिका स्थाने मक्षिका वाली कहावत को चरितार्थ करते चले आ रहे हैं। हम सभी यही समझते हैं कि प्राचीन समय में जब अधर्म, पाप, अनाचार, अत्याचार बहुत बढ़ गया था, असुरों के द्वारा देवताओं को सताया जा रहा था, तब सारे देवताओं ने मिलकर अपने अपने तेज, अपनी अपनी शक्ति से एक ऐसी दिव्य शक्ति को प्रकट कर दिया जिसे हम सभी लोग दुर्गा जी के नाम से जानते हैं। फिर इसी शक्ति स्वरूप दुर्गा ने असुरों का विनाश किया और इस शक्ति के 9 विभिन्न रूपों को ही नौ दुर्गा कहा गया। वास्तव में इस पौराणिक व्याख्या से थोड़ा हटकर एक अलग पहलू पर अगर हम लोग विचार करें जो वैज्ञानिक और खगोलीय तथ्यों को समेटे हुए हैं। नवरात्र पर्व वह पर्व है जिसमें नवरात्रियों का समावेश है। नवानाम रात्रीणाम समाहारः। नवरात्रि अर्थात नौ और रात्रि, नवरात्रि, जहाँ पर नवरात्रियों की अवधि में जिस पर्व का आयोजन हो उस पर्व का नाम नवरात्र कहलाता है। यह समय एक विशिष्ट समय होता है। ये वो अवसर होता है कि जब ब्रह्मांड में असंख्य प्रकाश धाराएं हमारे सौर मंडल पर झरने की तरह झरती रहती हैं। ये प्रकाश धाराएं एक दूसरे को काटते हुए अनेकानेक त्रिकोण कृतियों को बनाती हैं और एक के बाद एक अंतरिक्ष में ये विलीन हो जाती हैं। ये त्रिकोण आकृतियां बड़ी ही रहस्यपूर्ण होती हैं और ये भिन्न वर्ण गुणधर्म की होती हैं। हिरण्यगर्भ संहिता के अनुसार ये प्रकाश धाराएं जो हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं। ये हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर विभिन्न ग्रहों, नक्षत्रों, तारों की ऊर्जाओं से घर्षण करने के बाद एक विशिष्ट प्रभाव का स्वरूप धारण कर लेती है। वैदिक विज्ञान के अनुसार ये दैविक ऊर्जाएं हैं जो इदम से निकलकर ईशम तक जाती हैं, जो इदम से निकलकर ईशम तक आती हैं और अध्यात्म शास्त्र में इदम को ही परम तत्व बताया गया है। ईशम का अर्थ क्या होता है? ईशम का अर्थ होता है इदम का कर्ता रूप, अर्थात इदम निर्विकार, निर्गुण, निराकार, अनंत ब्रह्म स्वरूप होता है और ईशम सगुण साकार स्वरूप ईश्वर का होता है। ये ऊर्जाएं ईशम से निकलकर अपने 3 तत्वों में अपने को विभक्त कर लेती हैं। ये 3 तत्व किस तत्वों में विभक्त करती हैं? वो 3 तत्व हैं अग्नि, जल और आदित्य।
आदित्य भी अपने को 3 तत्वों में विभक्त कर देता है। वो तत्व है आकाश, वायु और पृथ्वी। इस प्रकार 5 रूप अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी ये पंच तत्व के रूप में जाने गए। शोध और अनुसंधान के अनुसार आज ये स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है कि तत्व ही ऊर्जा स्वरूप में बदल जाता है। तत्व ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही तत्व है, और इन ऊर्जाओं के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। आज का जो विज्ञान है इसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से पुकारता है, और ज्योतिष शास्त्र में यही ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति है। और कालांतर में उपासना पद्धति विकसित होने पर उपासना प्रसंग में ये महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में जानी गई। इन्हें वाहक के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कल्पना की गई। इन्हें तंत्र में पंचमुंडी आसन बताया गया, और हिरण्यगर्भ संहिता में ये 5 ऊर्जाएं सौरमंडल में प्रवेश कर सौर ऊर्जा का रूप धारण कर 9 भागों में विभाजित हो जाती हैं और 9 मंडलों को अलग अलग करके निर्माण करती हैं। ये 9 मंडल ही ज्योतिष के 9 ग्रह कहलाते हैं। इन ग्रहों से विभिन्न वर्णों की रश्मियां झलकती हैं जो समस्त चराचर जगत को अपने प्रभाव में ले लेती है, अपने आगोश में वो ले लेती है। इन्हीं से जीवों की उत्पत्ति होती है। प्राणियों में जीवन इन्हीं से होता है। पृथ्वी पर इन्हीं से जीवन, जल, वायु, वनस्पति, खनिज, रत्न, धातु आदि विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। पंच तत्वों के संयोजन से, विभिन्न कर्मों के बदलाव से विभिन्न पदार्थों की रचना होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ऊर्जाएं जो हैं पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव की ओर से क्षरित होती हैं और पृथ्वी को यथोचित पोषण देने के बाद दक्षिणी ध्रुव की ओर होकर निकल जाती हैं। इसी को वैज्ञानिक लोग मेरु प्रभा कहते हैं। इसी मेरु प्रभा के कारण पृथ्वी का चुंबक तत्व होता है। मनुष्य के अंदर भी अपना चुंबक तत्व उसी के फलस्वरूप होता है। मनुष्य के शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर, उसके भीतर सुषुम्ना नाड़ी होती है। यहाँ पर परम शून्यता सदैव रहती है। इसमें इसलिए इसे शून्य नाड़ी भी कहा गया है। इस स्थिति में परम शून्य ही परम तत्व का रूप है जो अनादिकाल में मनुष्य के शरीर में सुप्तावस्था में रहता है, और नवरात्र के दिनों में मनुष्य को अनायास ही एक अलौकिक अवसर हाथ लग जाता है जब उसकी चेतना में आड़ोलन होने लगता है। इस समय मनुष्य के अंदर चुंबकीय शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। यह नवरात्र है क्या, इसका यह सारांश स्वरूप का मैं आप लोगों को वर्णन बताया। इसी के साथ मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों से विदा लेते हुए प्रणाम करता हूँ।